डे 13 का फर्स्ट क्वेश्चन है और आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और फ्लक्स। तो इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे, ठीक है, और वही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, a hollow metallic sphere of 10 centimeter is charged such that its potential of its surface is 80 volt. The potential at the center of sphere will be, तो potential थ्रू आउट द रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, थ्रू आउट द रेडियस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ जितना है उतना ही सेंटर पे रहेगा, उतना ही सरफेस पे रहेगा। मतलब कितना आंसर है, 80 वोल्ट। क्लियर है। क्वेश्चन करने का तरीका फिर से एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन देखिए, पॉज कीजिए, उसके बाद खुद से ट्राई कीजिए और उसके बाद में सॉल्यूशन को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a point charge plus q is placed at the center of q of side L, the electric flux emerging from the cube is, तो फ्लक्स तो चाहे कोई भी साइज हो या कोई भी शेप हो, हमेशा ही क्या होगा, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सो डी जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था और 96 में आया हुआ है ये AIPMT की एग्जाम में। नेक्स्ट देखिए, a charge q is located at center of cube, electric flux through any phase, फेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। तो देखिए, क्यूब आप पहले ड्रॉ कर लीजिए और इसको समझ लीजिए। क्यूब के टोटल कितने फेस होते हैं वो देख लीजिए। क्यूब के टोटल फेस काउंट कीजिए कितने हैं। ये देखिए कितने फेस हैं क्यूब के, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 फेसेस हैं टोटल क्यूब के। कितने हैं एक बार फिर से काउंट कर लेते हैं। 1, नीचे वाला 2, ये 3, ये 4, फ्रंट वाला 5 और सबसे पीछे वाला जो है वो 6। तो टोटल 6 फेसेस हैं और 6 फेसेस हैं तो कितने में डिवाइड हो जाएगा, 6 में डिवाइड हो जाएगा। तो होता कितना है, टोटल फ्लक्स कितना होता है, टोटल फ्लक्स होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और अगर वो डिवाइड हो जाए 6 में तो कितना बनेगा, तो 1/6 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो Q/6 एप्सिलॉन नॉट कितना होना चाहिए, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए, कंफ्यूज करने के लिए कैसा हमको ये जो ऑप्शंस दिए हैं वो कैसे दिए हैं, देखिए। तो इसमें बनाइए Q/6 एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई से 4 पाई कट हो जाएगा, Q/6 एप्सिलॉन नॉट बनेगा। मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C एंड पोटेंशियल V। बिल्कुल सिंपल है। एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है U इज इक्वल टू हाफ ऑफ CV²। देख लीजिए कौन सा करेक्ट है, हाफ CV²/2, डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, काफी इजी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए आप पहले क्वेश्चन देख करके और उसका आंसर ठीक कीजिए, फिर चेक कीजिए कि करेक्ट है या नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कंडेंसर और कैपेसिटर एक ही होता है ना, कंडेंसर को ही कैपेसिटर कहा जाता है। विथ ऑयल बिटवीन द प्लेट्स, और ऑयल का के कितना है, 2 है। द ऑयल इज रिमूव, देन द कैपेसिटेंस हैज अ कैपेसिटेंस C। जब ऑयल है उसमें तो कैपेसिटेंस कितना है, C है। और अगर ऑयल को रिमूव कर दें तो क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगी। तो कैपेसिटेंस कितना होगा जब ऑयल है, C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बताओ कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। और क्योंकि यहाँ पर K की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2 दी हुई है, तो ये यहाँ पर K इस तरह से यूज हुआ होगा। और ये वैल्यू किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है। सो 2 इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अभी भी अगर आपको आंसर आ गया है तो आंसर आप टिक कर लीजिए, बाद में मेरा आंसर देखिए। और अब K की वैल्यू रख दीजिए,
के की वैल्यू कितनी दी है 2, तो नया जो हमारा सी डैश होगा वो सी डैश देख लेते हैं हम कितना बन जाएगा। के की वैल्यू यहाँ पे 2 रखोगे, 2 से 2 कट हो जाएगा, तो जो नया सी डैश बनने वाला है वो बनेगा c/2, इतना बनेगा। ठीक है ना, सी डैश कितना बनेगा c/2। क्यों? क्योंकि सी डैश में एयर है, सो एयर में केवल एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन बी बनने वाला है। अब अगर आप यहाँ रख देते हैं तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर c इक्वल टू सी डैश अपॉन सॉरी सी डैश इक्वल टू c अपॉन 2 बन रहा है। ठीक है ना, तो c/2 ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर है ये 5, ये क्वेश्चन जो किया है हमने 5 किया है। ठीक है ना, किसी को अगर कुछ भी डाउट है तो एक बार इसको डायरेक्टली अगर आप जनरल एक लॉजिक लगाएंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा कि पहले कितना था, कोई चीज है वो c थी, जब उसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा था, अब उस 2 को हटा दें तो कितनी बन जाएगी, c/2 बन जाएगी। सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। वही पहले आप अपने हिसाब से इसको आंसर निकाल करके देखिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। In bringing an electron towards another electron, the electric potential energy of the system। देखो एक बात ध्यान रखिए, जब भी नेगेटिव फोर्स काम करता है, नेगेटिव फोर्स मतलब अट्रैक्शन, जब भी अट्रैक्टिव फोर्स होता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इस समय क्या होती है, एनर्जी, अट्रैक्टिव फोर्स होता है या अट्रैक्शन फोर्स होता है तो एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। एनर्जी डिक्रीजेस, पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं हम। ये एक बात है। और दूसरी बात कि अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो क्या होगा, रिपल्सिव फोर्स में क्या होगा, एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज होगी। ठीक है ना, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कि जब रिपल्सिव फोर्स होता है तो आपको वर्क करना पड़ता है, और वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग वो वर्क सिस्टम में सेव हो जाएगा, तो एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा, इसलिए उसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। A charge q microcoulomb is placed at the center of q. The flux coming out from each phase। फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तो माइक्रोकुलम है, माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है, 10⁻⁻⁶। सो q/6 एप्सिलॉन नॉट होना था, वो 10⁻⁻⁶ होना था ईच फेज से। सो ए हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। A charge q is situated at center of q. The electric flux passes through all the 6 faces of the q। तो सारे फेसेस से मिलकर कितना होगा, देखिए क्वेश्चन में कंफ्यूज किया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास्ड थ्रू ऑल द 6 फेसेस, तो वो तो टोटल q/एप्सिलॉन नॉट होगा। सारे फेस से मिलाकर कितना हो जाएगा, q/एप्सिलॉन नॉट। एक फेस से कितना होगा, q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर ईच फेस बोलता तो हम ये आंसर लगा देते, ए वाला, और उसने बोला है सारे फेसेस तो हमने ये लगा दिया। ठीक है,